बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पर्सन सरदार हमाद गुल अब्बासी की जानिब से सलाम कबूल हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के हवाले से जिसने मरने से पहले अपने बेटे को 3 नसीहतें की। वो 3 नसीहतें क्या थी, आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहली नसीहत ये थी कि बेटा कभी भी किसी औरत को राज ना बताना। मरते वक्त एक बाप ने अपने बच्चे से कहा। दूसरी नसीहत ये थी कि कभी भी अपने घर के आंगन में दरख्त ना लगाना। तीसरी नसीहत ये थी कि बेटा कभी भी पुलिस वाले के साथ यारी न लगाना। वालिद के इंतकाल के कुछ साल बाद बच्चे को जब ये वालिद की बात याद आई तो उसने कहा, मैं वालिद साहब से पूछ तो नहीं पाया कि वालिद साहब ने ये नसीहतें मुझे क्यों की हैं, लेकिन आज मैं पता करता हूँ। तो उसके पास एक बकरियों का बड़ा सा फार्म हाउस था। वहाँ से जाके एक बकरी ले आया। बकरी का सर कटा हुआ था, बाकी तो उसने घर के जो बाहर अपने आंगन में काटी। काटने के बाद बकरी का सर एक कपड़े में लपेट कर लाकर अपनी बेगम को दे दिया उसने कि बेगम तुम किसी को बताना नहीं, गुस्से में मेरे हाथों एक कत्ल हो गया है। उसके बाद शाम को जब उसकी बेगम की सहेली आई, उसने कहा, दोस्त मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, उसने कहा, हाँ बहन मुझे बताओ क्या बात है। मैं आपको एक राज की बात बताने लगी हूँ, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, किसी और को नहीं बताऊंगी। तो उसने पता है क्या किया, उसने कहा कि मेरे मियाँ के हाथों से कत्ल हो गया है और उसका सर कपड़े में लपेट कर हमने फलानी जगह पर छुपा कर रखा है। मेरे मियाँ ने मुझे बताया है, तो मैं किसी उन्होंने उनसे मैंने वादा किया था कि मैं किसी और को बताऊंगी नहीं, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो औरत वहां से चली गई जी, गाँव के एक घर में जाके कहने लगी, मेरी बात सुनो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। है बताओ। मेरी जो फलानी दोस्त है उसके मियाँ के हाथों से एक कत्ल हो गया था। उसने सर जो है कटा हुआ सर जो है अपने घर में रखा हुआ है कपड़े में लपेट कर, और जिस खंजर से उसका कत्ल हुआ है वो खंजर भी तुम किसी को आगे मत बताना। कहते ही कहते शाम तक पूरे गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी। थोड़ी देर में जी पुलिस आ गई, और पुलिस वालों में वही पुलिस वाला था जिसके साथ उसकी यारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो एक बर्तन में बैठ के खाते थे। उसने कहा, ओए बाहर निकल ओए। वो पूछने लगा, आखिर क्यों? तुमने कत्ल किया है, तुमने घर में सर छुपा कर रखा है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। चला गया जी पुलिस वाला घर के अंदर। घर के अंदर से उसे मिला तो एक बकरे का सर, किसी बंदे का सर नहीं मिला। फिर पुलिस वाले ने कहा कि गांव में पूरी ये इतला फैली हुई है कि तुमने कत्ल किया है, तुमने किसी की जान ली है, एक बेगुनाह की। उसने कहा, मुझे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की थी, आप सबसे पहले बाहर आए लॉन में, ये दरख्त देखें। जब दरख्त के पास गया तो वहाँ पे पुलिस वालों को बकरे की खाल नजर आई। पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए ये सारा मसला सुन कर देख कर। पुलिस वालों ने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मेरे वालिद ने जो मुझे मरते वक्त नसीहतें की थी, मैं पता करना चाह रहा था कि क्या उस उन बातों का आखिर मतलब क्या है। तो उससे मुझे ये सीख मिली है कि एक औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और पुलिस वाले पर दूसरे नंबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए। तो वो मिसाल है कि हमारे माशरे में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हम यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, अंधा यकीन करते हैं। जिस तरह की उस औरत ने यकीन किया और अपने मियाँ का राज, अपने मियाँ के कत्ल का राज, जिस उसने एक बंदे का कत्ल किया, उसने झूठ बोला अपनी बेगम से और वो राज अपने एक मियाँ का ना रख सकी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि हमारा राज नहीं रखते, हम उन्हें अपना राज बताते हैं। लेकिन वो लोग जब थोड़ा दूर जाते हैं ना, दूर जाकर हमारे ऊपर
ہنستے ہیں، ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہمیں ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے راز صرف اللہ کو بتایا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا۔ اپنے میزبان سردار حماد گل عباسی کو دیجیے اجازت۔ بہت جلد ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔